नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश अखाड़ा में आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश के निकाय और त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की खबर को लेकर, जिस पर यह खबर निकल के आई कि इन चुनावों को 3 महीने के लिए टाल दिया गया है। और इस टालने के फैसले पर जाहिर सी बात है सियासी घमासान मचा है। दरअसल प्रदेश में निकाय चुनाव को 3 महीने के लिए टाल दिया गया है और ये चुनाव अब फरवरी के बाद ही हो पाएंगे। इसके पीछे कोरोना संक्रमण का हवाला दिया जा रहा है, लेकिन कांग्रेस अब राज्य निर्वाचन आयोग की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सवाल दाग रही है कि अगर तैयारी पूरी है, चूंकि जो एक चिट्ठी सामने आई है जिसमें निर्वाचन आयोग ने बकायदा चिट्ठी लिखी है, जो दिया है उसमें यह बकायदा लिखा गया है कि हम सभी तमाम स्थितियों को देखते हुए तुरंत किसी क्षण में भी चुनाव कराने को तैयार हैं। ऐसी स्थिति में चुनाव टालने का औचित्य क्या है? कांग्रेस विधायक दल की बैठक में इस फैसले की निंदा करते हुए आरोप लगाया गया है कि सरकार निकाय में चुनाव हारने के डर से समय टाल रही है। और इसी मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में एक पैनल भी जुड़ेगा जिसमें हम लगातार बात जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस का क्या पक्ष है और बीजेपी का क्या पक्ष है, और साथ ही ये जो फैसला आया है इसके क्या मायने हैं, बातचीत करेंगे। लेकिन पहले छोटी सी रिपोर्ट है, रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में नगरीय निकाय और पंचायत के चुनाव फरवरी तक स्थगित करने का निर्णय लिया है। आयोग ने राज्य सरकार के गृह विभाग के अपर सचिव के पत्र का जवाब जारी किया है, जिसमें चुनाव कराने की स्थितियों का जिक्र किया गया है। आयोग ने यह भी बताया है कि चुनाव समय पर कराना उसका संवैधानिक दायित्व है। चुनाव समय पर नहीं होने की स्थिति में ग्वालियर हाईकोर्ट द्वारा शासन पर 50,000 रुपए का अर्थदंड लगाए जाने का भी जिक्र किया गया है। इसके बाद भी आयोग ने चुनाव स्थगित करने का निर्णय लिया। आयोग ने अपने पत्र में पहले दोनों चुनावों को फरवरी तक के लिए स्थगित किए जाने का जिक्र किया है। उसके बाद चुनाव कराने की स्थितियों का ब्यौरा दिया। इससे साफ है कि चुनाव आयोग प्रदेश में कोरोना की स्थिति और राज्य सरकार की रिपोर्ट से पूरी तरह सहमत है। लेकिन कांग्रेस का आरोप है कि सरकार के दबाव में चुनाव टाले गए हैं। नगरीय प्रशासन के चुनाव को टालने का फैसला सरकार की मनमानी का प्रतीक है। कोरोना के नाम पर इस तरह के फैसले लेकर डेमोक्रेसी को आखिरी आदमी तक पहुंचने से रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, दुर्भाग्यपूर्ण है। सत्तारूढ़ बीजेपी कोरोना का हवाला देते हुए चुनाव आयोग के फैसले का समर्थन कर रही है, लेकिन सियासी दांव खेलते हुए ये भी कह रही है कि वो चुनाव के लिए तैयार है। नगरीय निकाय चुनाव कराने या पंचायतों के चुनाव कराने का अधिकार और काम राज्य निर्वाचन आयोग का है। राज्य निर्वाचन आयोग अपने अधिकार क्षेत्र में चुनाव अब करवाए या तब करवाए, आज करवाए या कल करवाए, जब तिथि घोषित करेगा भारतीय जनता पार्टी तैयार है। चुनाव आयोग अगर बाद में चुनाव कराना चाहता है तो भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है, और जल्दी चुनाव कराना चाहता है तो भी भारतीय जनता पार्टी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी कहीं किसी भी तौर पर चुनाव से भागने वाली पार्टी नहीं है। चलिए, तो कुल मिलाकर आपने दोनों पार्टियों का इस वक्त जो भी प्रतिक्रिया थी इस पूरे विषय पर दे दी है। अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ में खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले तारुफ करा दूं, मेरे साथ में विभा पटेल जी हैं जो पूर्व महापौर हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई हैं। शशांक श्रीवास्तव जी हैं, पूर्व महापौर हैं, भारतीय जनता पार्टी जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। साथ ही मेरे साथ में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर सत्यप्रकाश शर्मा जी भी जुड़ रहे हैं। मैं सबसे पहले डॉक्टर सत्यप्रकाश जी आपसे ही जानना चाहूंगा कि ये जो कुछ घटनाक्रम हुआ है, नगरीय निकाय के चुनाव को 3 महीने के लिए टाल दिया गया, आज जो आदेश आया वो भी निर्वाचन आयोग के जरिए ही आया, लेकिन उसके बाद जो एक चिट्ठी जिसका जिक्र बार बार हम कर रहे हैं उसमें बकायदा निर्वाचन आयोग ये कहती है कि हम किसी भी क्षण चुनाव करवाने को तैयार हैं, राज्य सरकार अपनी रिपोर्ट तैयार कर दे कोरोना के संदर्भ में कि क्या स्थितियां हैं। साथ ही वो ये भी कहती है कि हमारी संवैधानिक दायित्व है कि समय पर चुनाव निपटे, ये भी निर्वाचन आयोग कहता है। साथ ही वो कुछ राज्यों का हवाला भी देता है, जैसे अभी जिन राज्यों में चुनाव हुए, जिसमें जम्मू कश्मीर का भी जिक्र है, जिसमें राजस्थान का भी जिक्र है, जिसमें हैदराबाद में जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं उसका भी उन्होंने जिक्र किया है। इन सब के बावजूद ये एक तरह की चिट्ठी और दूसरी तरफ 3 महीने के लिए टाल दिया जाना, क्या यह माना जाए कि कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग स्वतंत्र संस्था होने के बावजूद सरकार के दबाव में काम करती नजर आ रही है? इस तरह से, इसी वजह से इस तरह का कंफ्यूजन की स्थिति निकल के आई। आप कैसे देखते हैं डॉक्टर सत्यप्रकाश जी? जी तेज जी,
ये थोड़ा सा यहाँ मध्य प्रदेश में कुछ कंट्राडिक्शन दिखता है इस मामले में, जो आपने बोला। जी, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसने कहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन डिपार्टमेंट्स ने अपनी प्रिपरेशन इलेक्शन कराने के लिए पूरी नहीं कर पाई। एक रीजन उन्होंने ये भी दिया है जी। दूसरा उन्होंने कहा है कि इन व्यू ऑफ द हाइक इन कोविड केसेस इन एमपी, और इनकी जो एनालिसिस किया है इसने अपने लेवल पर, तो उसने कहा है कि इसी स्थिति में नहीं है कि हम इस समय चुनाव कंडक्ट कराए जाए। इसकी जो अनाउंसमेंट होगा वो आफ्टर फरवरी होगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यहां आता है कि देखिए, मध्य प्रदेश में बाईपोल ड्यूरिंग द पेंडेमिक, बिहार में टोटल असेंबली इलेक्शंस, जनरल इलेक्शंस इसी दौरान, जम्मू कश्मीर, असम, राजस्थान एक्सेट्रा, इनमें लोकल बॉडीज के इलेक्शन जी, ये सभी कंडक्ट हो रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में इलेक्शन ना होना कहीं ना कहीं सरकार की या इलेक्शन कमीशन की मंशा पर एक प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। क्योंकि आपने देखा हो कि जो सेशन होने वाला है कल से असेंबली का, उस सेशन पे भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये आगे नहीं चल पाए, जो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की जो खूबसूरती है, जिसके कारण डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनती है, वो सेशन उसकी बहुत बड़ी खूबसूरती है। क्योंकि जब तक सेशन कंडक्ट नहीं होंगे तब तक लोकतंत्र कहां से मजबूत होगा। आज मैं देख रहा हूं ना केवल मध्य प्रदेश बल्कि कई राज्यों की सरकारें, चाहे वह बीजेपी की हो या कांग्रेस की हो, वो असेंबली सेशंस कराने में कहीं ना कहीं चूकते हैं, कम उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं, उनके डेज को रिड्यूस कर दिया। अगर 30 डेज का होता है तो उसको 4 दिन में सिमट कर खत्म कर दिया। ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा है। इस पर सभी राजनीतिक दलों को सोचना पड़ेगा। अब रही बात इलेक्शन की, कि लोकल बॉडीज की इलेक्शन अभी तक दिखता था, ये आपको शायद ध्यान हो कि 2020 के जनवरी टू मार्च तक ये इलेक्शन, कुछ जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं या नगर पंचायत, नगर पालिका हैं, उनके टेन्योर पूरे हो रहे थे जनवरी में, कुछ के लगभग मार्च तक पूरे हो गए। ऑलरेडी कांग्रेस ने 6 माह इन इलेक्शंस को लेट कर दिया। अब इसके बावजूद भी आज भी ये लेट करेंगे तो ऑलमोस्ट ईयर। ठीक है, सही बात, ठीक है। मैं चूंकि मेरे पास शशांक जी भी हैं। शशांक जी, बड़ा गंभीर आरोप इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी लगाया जा रहा है। वो ये कह रहे हैं कि निकाय चुनाव में हार का डर है, इसलिए लगातार चुनाव टाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ निर्वाचन आयोग चिट्ठी भी लिखती है, बकायदा ये भी कहती है कि हम किसी भी क्षण चुनाव करवाने को तैयार हैं। वो बाकी राज्यों में हुए चुनाव का हवाला भी देती है, संवैधानिक दायित्वों का भी जिक्र करती है। उसके बावजूद भी रिपोर्ट ये जाती है जिसको मानने को मजबूर होना पड़ता निर्वाचन आयोग को, और 3 महीने के लिए चुनाव टाल दे जाते हैं। क्या वजह है कि चुनाव टाले जा रहे हैं ऐसे समय में, जिसका डॉक्टर सत्यप्रकाश ने भी अभी जिक्र किया? उन्होंने कहा कि पेंडेमिक के बीच में ही 28 सीटों पर उपचुनाव हो सकते हैं, तो बाकी चुनाव क्यों नहीं हो सकते? शशांक जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं जी कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो साल में 365 दिन काम करती है। आज भी पूरे देश भर में भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और लगातार वो जनता के बीच में बूथ स्तर पर काम करती है। उसके जितने भी कार्यक्रम होते हैं भारतीय जनता पार्टी के, चाहे अटल जी की जयंती हो, चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, प्रत्येक बूथ की इकाई हमारी तैयार है, हमारे पेज प्रमुख, पन्ना प्रमुख तैयार है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा हर वक्त किसी भी चुनाव के लिए तैयार है। उसे किसी प्रकार के लिए चुनाव के लिए टालने की आवश्यकता नहीं है। अभी जो देश में पेंडेमिक की स्थिति है, आपने देखा कि इंग्लैंड में जो स्थिति बनी है कि जो कोरोना का संक्रमण हो रहा है वो 70% ज्यादा तीव्र गति से हो रहा है और कोरोना अपनी गति बदल रहा है। ये चुनाव आयोग है जिसको कि चुनाव करवाना है। भारतीय जनता पार्टी का इसमें किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल है और चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है। अगर चुनाव आयोग आज चुनाव डिक्लेयर करता है तो भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चुनाव के लिए पूरे समय तैयार है। अभी हमारे जिला अध्यक्षों का प्रशिक्षण सीहोर में हो रहा है, यहाँ पर मंडलों के प्रशिक्षण हो रहे हैं। मध्य प्रदेश के सारे मंडलों के प्रशिक्षण लगभग पूरे हो चुके हैं और हम लगातार काम करते हैं। इसलिए इस बात को कहना कि हम चुनाव टाल रहे हैं, आज 28 सीटों के चुनाव की बात सत्यप्रकाश जी ने कही, सत्यप्रकाश जी की बात कि ठीक है चुनाव यहाँ पे कराए गए, लेकिन 27-28 सीटों का चुनाव कराना और पूरे नगरीय निकाय जो लगभग 400 के लगभग नगरीय निकाय हैं उनके चुनाव कराने में दोनों में अंतर है। और उसके बाद पंचायत के चुनाव करवाना और ये काम सुनिश्चित करना कि लोगों की जान माल सुरक्षित रहे, ये काम चुनाव आयोग को निर्धारित करना है। मेडिकल आधार पर, रिपोर्ट के आधार पर पूरी छानबीन करने के बाद उनको इस बात का निर्णय लेना है
चाहे वो कोई भी चुनाव आयोग की कोई भी बात हो, चुनाव आयोग अपना निर्णय लेने की स्वतंत्र है, उसमें किसी भी राजनीतिक दल का हस्तक्षेप नहीं होता, चाहे वो राज्य निर्वाचन आयोग हो चाहे केंद्रीय निर्वाचन आयोग हो। और भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक दल के रूप में हमेशा तैयार है, हर वक्त तैयार है। अगर कल चुनाव की घोषणा होती है तो हमारे प्रत्याशी भी तैयार हैं, हमारा सर्वे भी तैयार है और हम हर तरीके से हर चुनाव के लिए तैयार हैं। लेकिन जान माल की सुरक्षा अपनी जगह पर है। अगर चुनाव आयोग ने ऐसा कोई निर्णय लिया है तो उस पर विचार करना चाहिए, और जब स्थिति सामान्य होगी, क्योंकि भारत में जो स्थिति है वो ईश्वर की कृपा से काफी कुछ कंट्रोल है। ठीक है विभा जी, मैं और कुछ मुझे पूछने के लिए कई सारे सवाल हैं शशांक जी से, लेकिन फिर भी मैं आपको भी चर्चा में शामिल करना चाहूंगा। यहां पर जो शशांक जी बात कह रहे हैं कि चूंकि पेंडेमिक है और कोरोना का दूसरे स्ट्रेन का बड़ी खतरा है, ऐसी स्थिति में व्यापक तौर पर इस पर लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है और इसी वजह से जनता ने जो चुनाव आगे टालने का फैसला लिया गया है वो इसी वजह से लिया गया है। क्या आप मानते हैं यही वजह है या आपको लगता है कि नहीं इसके पीछे कुछ और वजह है? विभा जी अपनी बात रखिएगा। इस तरह से शशांक जी बात कर रहे हैं, अभी शशांक जी ने कहा कि 28 सीटों पे चुनाव कराने में और इसमें बहुत अंतर है। मुझे समझ में नहीं आता कि भारतीय जनता पार्टी अंतर को किस निगाह से देखती है। देखिए, मतदाता वही थे जो 28 सीटों पर जिन्होंने वोट डाला, उनमें से बहुत से मतदाता वही रहने वाले हैं नगरीय निकाय चुनाव में जो वोट डाल चुके हैं और नगरीय निकाय चुनावों में वो लोग वोट डालने वाले हैं। लेकिन मैं तो ये कहना चाहती हूँ, यदि आज जिस तरह से पूरे देश में परिस्थितियां बन रही हैं, संवैधानिक संस्थाओं पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में काबिज है, केंद्र में भी और प्रदेशों में भी, वो जिस तरह से संवैधानिक संस्थाओं को प्रेशर में काम करवा रही है, जिस तरह से संवैधानिक संस्थाएं उनके इशारे पर काम कर रही हैं, कहीं ना कहीं आज ये जो निर्णय नगरीय निकायों का हुआ है, ये भी यही दर्शाता है कि चुनाव आयोग ने अपना पल्ला झाड़ने के लिए एक लाइन भले ही उसमें जोड़ दी हो कि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी सत्यता यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से ये इशारा किया है और इसीलिए ये चुनावों को बढ़ाया गया है। क्योंकि देखिए, जिस तरह से यदि ये आज कह रहे हैं कि कोरोना महामारी के लिए, तो कोरोना महामारी से बचने का तो इनके प्रधानमंत्री जी या यूं कहें भारत के प्रधानमंत्री जी बहुत बढ़िया उपाय बता चुके हैं। थाली बजा के कोरोना को हटाया जा सकता है, ये उन्होंने पहले ही बता दिया है। लेकिन अब ये जिस तरह से ये कोरोना से घबरा रहे हैं, वो ये सीधे सीधे इनकी घबराहट कोरोना की घबराहट नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आना था और कमलनाथ जी ने कहा था कि कोरोना की दस्तक सर पर आ चुकी है, तब शिवराज सिंह जी ये कहते थे कि कोरोना नहीं है, डरोना है ये। तो आज शिवराज सिंह जी का जो ये डरोना है वो जनता के सामने आ चुका है और उन्हीं के डर, हम तो यही कहते हैं कि शिवराज जी डरिए मत, जनता को वोट डालना है, जनता को निर्णय लेना है और जनता ही निर्णय लेगी। लेकिन जिस तरह से आप सियासी दाव पेच अपना रहे हैं, जिस तरह से आप संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाकर अपने अनुकूल निर्णय करवा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा भी है और लोकतंत्र के लिए एक चेतावनी भी है, जो जनता भी समझ रही है और आम व्यक्ति भी समझ रहा है। इस चेतावनी को हम सबको समझना होगा कि आखिर क्यों इस तरह से दबाव बनाकर क्यों चुनावों को टाला जा रहा है, जबकि सारी तैयारी यदि चुनाव आयोग कह रहा है हम कर चुके हैं, तो क्यों नहीं 28 विधानसभाओं की तरह इन नगरीय निकायों में भी चुनाव क्यों नहीं कराए जा रहे हैं। ये साफ साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की घबराहट है। ठीक है शशांक जी, विभा जी ने बड़ी गंभीर बातें यहां पर कही है, उसकी आपकी प्रतिक्रिया इस पर जरूर चाहूंगा, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ता हूं, अपनी बात रखिएगा। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अभी पूरे देश ने इस बात का सबूत दिया है, चाहे वो मध्य प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हो जिसमें कि हमने ज्यादा सारी सीटें जीती हैं, 6-7 सीटें कांग्रेस ने जीती हैं। उसके बाद हैदराबाद के चुनाव देख लीजिए, अभी जम्मू कश्मीर के चुनाव देख लीजिए जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा मत पाए हैं। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के जो चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी चूंकि जनाधार वाली पार्टी है, कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, इस आधार पर किसी भी चुनाव से वो नहीं डरती, क्योंकि देश की जनता ने इसको भरपूर समर्थन दिया है। जी, फिर क्या वजह है कि चुनाव नहीं करवा रहे हैं? कल प्रधानमंत्री जी, आपने जम्मू कश्मीर का जिक्र किया, कल जम्मू कश्मीर पहुंचे हुए थे, आयुष्मान योजना का उन्होंने आगाज वहां से किया है। वो बकायदा ये कहते हुए, चैलेंज देते हुए भी नजर आए, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना भी साधा कि जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं वो पुडुचेरी में पंचायत के चुनाव नहीं करा पा रहे हैं। हमने देखी जम्मू कश्मीर चुनाव करा दिए और उन्हीं की पार्टी के एक राज्य में, मध्य प्रदेश में चुनाव टाले जा रहे हैं कोरोना का हवाला देकर। ये विरोधाभासी जैसी स्थिति नजर नहीं आती?
ये भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव नहीं टाल रही है। भारतीय जनता पार्टी पर्दे के पीछे काम करने वाली पार्टी नहीं है, वो जनता के बीच में काम करने वाली जनाधार वाली कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। यहाँ पर एक एक कार्यकर्ता हर काम के लिए तैयार है, चाहे छोटा से छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता हो। और उस स्थिति में आप देख लीजिए कि हम किसी चुनाव में पीछे नहीं है। आज भी चुनाव होते हैं, चुनाव आयोग डिक्लेयर करता है, तो ये हम उसके लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव के लिए तैयार है, क्योंकि जन समर्थन उसके साथ में है। पार्टी का आज कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे भारतवर्ष में आप देख चुके हैं कि कश्मीर में क्या स्थिति हुई, आज हैदराबाद के नगर निगम चुनाव में क्या स्थिति हुई, आज बिहार में क्या स्थिति हुई कि 70 सीटों में लड़कर के 20 सीटें 22 सीटें लेकर के आए। तो कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है। इसलिए कांग्रेस तो ये बात ना करे कि कांग्रेस से भय खा करके भारतीय जनता पार्टी ने कोई चुनाव अपना निरस्त करवा रही है चुनाव आयोग के माध्यम से। चुनाव आयोग ठीक है, विभा जी संक्षेप में बोलिएगा। विभा जी मेरे पास, मुझे सत्यप्रकाश जी के पास जाना है। हाँ जी विभा जी बोलिए, संक्षेप में बोलिएगा। देखिए, ये शशांक जी जनता से घबरा रहे हैं, कांग्रेस से घबराने की बात नहीं है। जहां जहां परिस्थितियां इनके मनो अनुकूल हो जाती हैं, वहां पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव कराने के लिए आतुर रहती है। लेकिन जहां पर इन्हें परिस्थितियां ऐसी लगती हैं, डावाडोल लगती हैं, ऐसा लगता है इन्हें कि जनता इन्हें नकारने वाली है, वहां पर ये इनके इन प्रकार संवैधानिक संस्थाओं पर दबाव बनाते हैं। और इनका ये जो दबाव है वो जनता आप समझ रही है। भले ही ये चुनाव आज कराएं या कल कराएं, लेकिन नतीजे इनके सामने आएंगे। जो आज आने वाले थे वे ही नतीजे इनके सामने बाद में भी आएंगे। ठीक है, डॉक्टर सत्यप्रकाश जी जानना चाहेंगे आपसे कि जो बातें अभी शशांक जी यहां पर कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वही एक कारण है कि जो जिस तरह से हवाला दिया जा रहा है कि कोरोना है और कोरोना का चूंकि दूसरा स्ट्रेन आने वाला है जो खतरनाक है, बड़े स्तर पर होगा, और चूंकि पंचायत के चुनाव, त्रिस्तरीय जो पंचायत चुनाव होने हैं, नगरीय निकाय चुनाव हुए हैं, बड़े माइक्रो लेवल पर जाकर चुनाव होते हैं, इसलिए बड़ी दिक्कतें होंगी। क्या आपको यही वजह नजर आती है, या जो दूसरी वजह जिसको लेकर बड़ी पुरजोर तरीके से यह कहा जा रहा है कि फंड की कमी से सरकार इस वक्त गुजर रही है? जाहिर सी बात है कि इन जगहों पर चुनाव होने हैं, अपना मैनेजमेंट भी पार्टी को देखना है। ऐसी स्थिति में सरकार इंतजार करने की स्थिति में है कि जब एक अनुपूरक बजट आएगा, उसके बाद बजट आता है, उसके आधार पर उसका अलॉटमेंट होगा और उसके बाद फिर जाकर चुनाव करवाए जाएं। क्या यह बात नहीं हो सकती? हितेश जी, एक चीज बताऊं आपको यहाँ पर कि ये जो ऐसी पैंडेमिक से जिससे हम गुजर रहे हैं, कोरोना वायरस जैसी जी, ये किसी एक सदी में आती है ऐसी पैंडेमिक। कायदे में तो ये इमरजेंसी पीरियड है और हेल्थ इमरजेंसी तो WHO ने इसको कहा ही है। ऐसी स्थिति में जब हेल्थ इमरजेंसी हो तो ये कुछ चीजें अगर ना हो तो बेहतर था। लेकिन दोनों पॉलिटिकल आउटफिट्स, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, मध्य प्रदेश हो या अदर स्टेट हो या सेंटर हो, वो अपने अपने फेवर के हिसाब से, अपने अपने एटमॉस्फेयर के हिसाब से अपने अपने मायने निकाल लेते हैं। कहीं पर इनको वो कोविड-19 बिल्कुल असर नहीं दिखाई देता है तो वहां चुनाव के लिए डिमांड करते हैं या प्रपोजल भेज देते हैं। कहीं पर इनको अच्छा माहौल नहीं दिखता है तो कहते हैं पैंडेमिक है। कहने का मतलब आप ये मत सोचिए कि केवल बीजेपी इसमें इन्वॉल्व है। आपने देखा होगा पिछले चुनाव के दौरान कांग्रेस ने भी रैली आयोजित की, कार्यक्रम आयोजित किए। क्या उस समय ये कांग्रेस को नहीं दिखता था क्या कि हमको जो SOP है सेंट्रल गवर्नमेंट की या स्टेट गवर्नमेंट की उसको फॉलो करना चाहिए? नहीं किया। हाईकोर्ट ग्वालियर ने उसके बारे में फिर कहना भी पड़ा, कई लोगों को बुक भी किया गया उसमें SOP का उल्लंघन करने में। कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जो इलेक्शन कमीशन स्टेट का जो होता है वो कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश पर अपने निर्णय लेता है। ठीक है, मेरे पास समय की कमी और वो बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहां पर कही है। मैं एक फाइनल कमेंट शशांक जी से चाहूंगा। शशांक जी, एक गंभीर बात कि 3 महीने अगर टाले गए हैं तो क्या निर्वाचन आयोग या राज्य सरकार यह मानकर चल रही है कि 3 महीने बाद या फरवरी में ये जो समस्या है कोरोना से जुड़ी हुई ये खत्म हो जाएगी, उस समय चुनाव कराना आसान होगा? देखिए, ऐसा है कि जो कोरोना की महामारी है, अगर हम तकनीकी रूप से बात करें तो ठंड में इसके संक्रमण होने की ज्यादा संभावना होती है, क्योंकि ये फेफड़ों से जुड़ी हुई बीमारी, लंग से जुड़ी हुई बीमारी है। और भारत में इस समय ठंड का भीषण प्रकोप है। आपने देखा कि हर जगह पर 5 डिग्री 6 डिग्री टेम्परेचर है। ऐसे में चुनाव की प्रक्रिया अगर की जाती तो चुनाव आयोग ने इस बात को मेडिकली एग्जामिन किया होगा, उस आधार पर इसको निर्णय लिया होगा और तभी इस चीज क्या है, इसमें किसी प्रकार की राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर पैंडेमिक है, ठीक है, राजनीति लाने की आवश्यकता नहीं है। सरकार का लगातार ये कहना है, कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि राजनीतिक मंशा की वजह से ही यह हुआ है और सरकार के ही इशारे पर कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग काम करते नजर आ रहे हैं। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव 3 महीने के लिए टाल दिए गए हैं। जाहिर सी बात है कि इस फैसले के बाद अब सियासी उठापटक और सियासी दावपेच के साथ साथ अब बयानबाजी का दौर भी लगातार देखने को मिल रहा है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना है, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।